कन्या राशि वालों, हो जाइए सावधान। साथियों, खुशियों का डंका बजने वाला है। अगले 7 दिनों में 5 बड़े सपने आपके पूरे होंगे। इन 7 दिनों को साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना साथियों, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों मिलकर आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। साथियों, जो किस्मत सालों से आपको रुला रही थी, जो किस्मत आपकी परीक्षा ले रही थी, तो अब आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। अब साथियों, वही किस्मत आपके भाग्य का निर्माण करने वाली है, आपको तरक्की दिलाने वाली है। जिंदगी जो धीमी रफ्तार से चल रही थी, अब वही जिंदगी आपकी बुलेट ट्रेन के जैसे भागने लगेगी। साथियों, हर काम आपका चुटकियों में बनने लगेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने में जब से यह नया साल 2026 शुरू हुआ है, साथियों, आपके जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। मेहनत का फल नहीं मिला। जो सोचा था कि मैं इस साल इतने बड़े बड़े काम करूंगा, सपने पूरे होंगे, मैं कर्ज से बाहर आऊंगा, लेकिन हर चीज और ज्यादा उलझती गई। अपने भी आपके खिलाफ हो गए। जिन पर भरोसा करते थे, उन्होंने भी आपका भरोसा तोड़ा। जिससे उम्मीदें थी, जिससे एक आस बंधी हुई थी, वह भी टूटी। साथियों, जिस पर प्रेम आप न्योछावर करते थे, उस व्यक्ति ने भी आपका इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। उस व्यक्ति ने सबक सिखाया कि जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे साथियों, जो 6 महीने में हुआ सो हुआ, हम उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन भूतकाल को भूलकर हम अपने वर्तमान और भविष्य को काफी हद तक बदल सकते हैं। साथियों, अब उन 6 महीनों का हिसाब किताब इन 7 दिनों में गुरु और शुक्र दोनों ग्रह मिलकर करने वाले हैं। आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे? कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां एक तरफ बहुत शुभ परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई है, तो वहीं साथियों दूसरी तरफ राहु और केतु, इनका माया जाल पिछले कई समय से आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में परेशानियां दे रहा है। चाहे लव लाइफ हो, चाहे कर्ज हो, चाहे मेंटल पीस हो, साथियों, लड़ाई झगड़े हो, सब तरफ से राहु केतु उलझा के रखे हुए हैं। इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ गलतियां आपको करना नहीं है। कौन सी गलतियां नहीं करना है, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। तो कन्या राशि के मेरे प्यारे साथियों, आपके स्वामी जो है बुध है। एक बात ध्यान रखिए कि कन्या राशि इस समय आपका जो फेज चल रहा है, यह वही समय है साथियों, जिसमें एक तरफ दुख परेशानियां हैं, दूसरी तरफ कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की आपके अंदर उमंग है। परिवार से भी साथियों आप पिसते चले गए। लड़ाइयाँ झगड़े, मेंटल पीस आपको दबाते आ रहा है। लेकिन क्या करें, हर चीज का अंत तय है। दुख का भी अंत तय है और सुख का भी अंत तय है। साथियों, इन 7 दिनों में कुछ ऐसी खुशखबरियां आपके जीवन में आने वाली है, जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, लेकिन वो आकर ही रहेगी। उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी आपके जीवन में हमेशा अपनी कृपा बरसाएंगे। तो साथियों, अब आने वाले जिंदगी की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे शरीर को लेकर तुम बहुत परेशान हो। कैसे परेशान हो, आइए मैं बताता हूं। साथियों, शाम होते होते माइग्रेन हो जाता है।
आपका सर दर्द से फटता है। अपनी फीलिंग्स आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और किसी से ना चाहते हुए भी जब आप शेयर करते हैं तो वह सामने वाला व्यक्ति आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पाता है। आपका दुख केवल आप ही तक सीमित है अंदर, साथियों, बाहर नहीं निकल पा रहा है। आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि कोई आपको निस्वार्थ भाव से साथ दे, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है। लगता है कि अब यह व्यक्ति मेरा साथ देगा, तो वही व्यक्ति धोखा दे देता है, मझधार में छोड़ देता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर देता है। साथियों, आपके साथ अक्सर ऐसा होता है, अपने भी आपका साथ नहीं देते थे। जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है कि आपके सर के ऊपर जिम्मेदारियां आपकी हर खुशी को साथियों दूर करती है। इतनी जिम्मेदारियां आ गई है कि आप अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा तक नहीं सोच पाते हैं। स्वयं के लिए आपने सोचना ही बंद कर दिया। बस केवल जिम्मेदारियां पर जिम्मेदारियां आप निभाए जा रहे हैं। आपके जीवन में क्या हो रहा है आप जानते तक नहीं हैं। कभी आपने खुद से बात तक नहीं करी, लेकिन साथियों, यह 7 दिन क्यों एक उम्मीद की किरण है आपके लिए। आइए मैं विस्तार से सारी जानकारी आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि इन 7 दिनों में गुरु और शुक्र मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आपके 11वें भाव में। साथियों, जो कि इनकम का यानी कि आय का होता है, प्रॉफिट का होता है, लाभ का होता है। और 11वें भाव में गुरु जो कि पहले से उच्च के हैं, उनके साथ अब शुक्र मिल चुके हैं। साथियों, तो समझ जाइए कि अब आपकी आमदनी के रास्ते खुलने वाले हैं। पहले जो काम आपने मुश्किल समझकर छोड़ दिया था, अब उस काम को आप वापस पकड़िए और उस काम में थोड़ा सा प्रयास करिए, क्योंकि वहां से भी आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। परिणाम मिलना निश्चित है साथियों। कुछ ऐसी जगह आपने पैसा लगाए जहां पर साथियों रिजल्ट बड़े मिले। इसके अलावा देखा जाए तो आपको वहां वहां मेहनत करनी चाहिए जहां पर साथियों आप बहुत झिझकते हैं। आपको लगता है कि यार यह तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ बड़ा करना है, तो आप अब कर सकते हैं। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल काम अब आपको पूरा करना चाहिए। जो पैसा कहीं अटका हुआ था, वह पैसा अब आपको मिल सकता है। यह बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। लेकिन कन्या राशि, एक बात ध्यान रखिए कि जब जब आपने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सोचा कि अब मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा, कुछ भी योजनाएं बनाई, आपने अपने आप से प्रॉमिस करा कि अब मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, अब मैं फिट हो जाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा या योगा करूंगा। जो भी आपने सोचा, मैं डाइट भी अब अच्छी लूंगा, या अब मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा, इंटरव्यू दूंगा जॉब के लिए। आपने जो भी लक्ष्य बनाना था आपने बनाया, लेकिन लक्ष्य जैसे ही आपने बनाया, ठीक उसी के कुछ दिन बाद आपके परिवार में या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे आपका सारा काम, आपका सारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया। आपके सारे प्लान्स पानी में फिर गए। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ पिछले कई टाइम से हो रही है। जब जब सोचते हो आगे बढ़ने का, कोई ना कोई बीच में बाधा आ ही जाती है साथियों, जो आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। खास करके कन्या राशि को तो इस बाधा से बाहर कैसे आएंगे? देखिए, बाधा ग्रह सर नहीं करते। बाधा कभी कभी हमारे घर की कुछ नकारात्मकता भी होती है, कुछ नकारात्मक सोच का परिणाम होती है, कुछ नकारात्मक लोगों का हमारे जीवन में दखल अंदाजी होती है। जैसे कि आप कुछ बड़ा करने जाते हैं तो कोई आपको टोक देता है, कोई आपके मन में गलत ख्याल डाल देता है, किसी गलत व्यक्ति के घर में कदम पड़ जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जब हम अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं, तो यह सब कुछ होना निश्चित है साथियों। तो इससे बाहर आने के कुछ तरीके मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी इन 7 दिनों के महाराशि फल की ओर मैं बढ़ रहा हूं। अगर ये सब चीजें आपके साथ होती है तो कमेंट में जरूर बताना। साथियों, कुछ टाइम से लोड बहुत ज्यादा आप ले रहे हो, छोटी छोटी बातों का दिमाग बहुत ज्यादा लगा रहे हो, छोटी छोटी बातों में दिल के बहुत कच्चे हो,
आसानी से आप हर किसी की बातों में आ जाते हो, लेकिन इन 7 दिनों में कोई आपको ठग सकता है, कोई आपसे अपना काम निकलवा सकता है, अपना राज उगलवा सकता है। तो ध्यान रहे किसी की बातों में नहीं आना है। कोई मीठी-मीठी बातें करे तो उसको अपने राज बताना नहीं है, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताना नहीं है। थोड़ा-सा प्राइवेट हो जाइए, थोड़ा-सा साथियों, आप प्राइवेट होकर अपनी लाइफ को जिएँ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। हर किसी को बताना बंद कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लोगों की हाय सबसे पहले लगती है। ध्यान रखना साथियों, जब तक चीज़ें कंप्लीट ना हो, तो आपको किसी को नहीं बताना है, क्योंकि आपकी एक ऐसी राशि है साथियों जो अपनों से ज़्यादा दूसरों का सोचते हैं। कहीं किसी का बुरा ना हो जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। अगर आपकी लाइफ में कुछ आप बढ़िया हासिल कर चुके हैं, मान लीजिए आपके लाइफ में कुछ बढ़िया हुआ है, मान लीजिए आपने घर खरीदा, बहुत खुशी का मौका है आपके पास, लेकिन आप अपनों की तरफ ज़्यादा देखते हैं। जब खुशी का साथियों आप लुफ्त नहीं उठा पाते हैं, उस खुशी को आप महसूस नहीं करते हैं, जिसके लिए आपने सालों से मेहनत करी, वो चीज़ आपको मिल गई, फिर भी आप उसका आनंद नहीं लेते हैं। आप बस अपनों में उलझ कर रह जाते हैं। कहीं इसको बुरा न लग जाए, आप हर व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा सोचते हैं, उनकी भावनाओं में इतने घुले हुए होते हैं कि उसको ना बुरा लग जाए, उसको ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी बातों का वो बुरा ना लगा ले, इसको भी मैं ऐसा करूँ, ऐसे ट्रेड करूँ, और आप अपनी खुशी का आनंद नहीं ले पाते हैं। सबसे पहले मैं बस यही करूँगा कि आपकी राशि है कन्या, आपके स्वामी हैं बुध। अब देखिए साथियों, आपके भाग्यश कौन है? आपके भाग्यश हैं शुक्र, और जब शुक्र भाग्यश है तो समझ लीजिए आपको अपनी खुशियों का लुफ्त उठाना है। मान लीजिए आपने खाना बनाया है, अच्छे पकवान अपने घर में बनाए हैं, उन पकवान का आपको लुफ्त उठाना है, समझ रहे हैं ना? उन पकवान का लुफ्त उठाना है, खाकर आनंद आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कन्या राशि के, बस खा लेते हैं ठीक है, लुफ्त नहीं उठाते हैं, बस पेट भर गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। साथियों, अगर किसी चीज़ के लिए आपने मेहनत करी है और वह चीज़ आपको मिल गई है, तो उसका आनंद लीजिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। आप बस उस चीज़ का आनंद लेंगे, उस चीज़ की खुशियाँ मनाएँगे, तो शुक्र मजबूत होंगे, भाग्य मजबूत होगा, और अगर नहीं करोगे तो भाग्य भी आपका फिर साथ नहीं देने वाला है। देखिए आपके ब्रह्मांड को, आपके यूनिवर्स को ऐसा ही लगेगा कि मैं तो इसको बहुत सारी खुशियाँ देता हूँ, फिर भी इसको तो आनंद आता ही नहीं। तो आप छोटी से छोटी चीज़ों को महसूस करिए, खुशी को महसूस करिए, उसका आनंद लीजिए। बस इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों, शनि सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनि है, तो इस सप्ताह थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि पार्टनर की फीलिंग्स का आपको ध्यान रखना है। पार्टनर के साथ कोई गलत काम आपको नहीं करना है, यानी कि उनकी भावनाओं को समझना है, उनकी भावनाओं का अपमान नहीं करना है, उनको कुछ गलत नहीं बोलना है, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में है साथियों। तो कोई भी गलत कार्य अपने जीवन साथी के साथ ना करे, इस बात का ध्यान रखिए। किसी तीसरे के चक्कर में ना पड़े, किसी तीसरे के चक्कर में पड़कर अपने लव लाइफ में कोई डिसीजन ना ले। इसके अलावा राहु आपके बैठे हैं साथियों छठे भाव में, छठा भाव जो कि रोग का, कर्ज का है। कन्या राशि वाले गुप्त शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, छुपे हुए शत्रुओं से इतना परेशान रहते हैं कि उनको कभी ना कभी आए दिन काली नजर लगती रहती है। कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी खुशियों का नामो निशान मिट जाता है, कभी सर पर कर्ज चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु विराजमान है। देखिए, आपको क्या लगता है कि बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है? लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जब यहाँ राहु बैठे हैं ना, तो पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो वह भी अक्सर बीमार पड़े रहते हैं। घर में भी दवाई, गोली का आना-जाना लगा रहता है, क्योंकि छठे भाव में साथियों राहु है, लेकिन इन 7 दिनों में आपको अपने शत्रुओं पर विजय पानी होगी। मैंने जिसे बताया है, अपने जीवन के फैसले खुद लेना है, किसी को भी अपने जीवन में इतना अधिकार नहीं देना है कि वह आपकी जीवन की शांति भंग कर सके। तो साथियों देखिए, वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी हमसे अभी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, राधे राधे, जय श्री राम।